हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रमेश शर्मा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर मैं लगातार सुबह 8 बजे आपके बीच में आता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को जो एजुकेशन मिलती है वो या तो अपलाइन के माध्यम से मिलती है या फिर कंपनी के माध्यम से मिलती है या फिर कुछ किताबों के माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से मिलती है जो बहुत व्यस्त होते हैं उसके अंदर। और दूसरी समस्या ये है कि इसके अंदर एक व्यक्ति जो अपनी टीम के साथ होता है वही उसको नॉलेज देता है, उसके क्रॉस लाइन वाला व्यक्ति या दूसरी कंपनी का व्यक्ति आपको वो नॉलेज नहीं दे सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग की एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब कंपनियों का काम करने का तरीका अलग अलग है। फॉर्मेट भले एक है, सबको ये पता है कि ग्राहक वहीं से आएगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के माध्यम से ही ग्राहक को लाया जाएगा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होने की वजह से कॉमन एजुकेशन मिलना बहुत मुश्किल है। और उसी कॉमन एजुकेशन को मैं आपके बीच में लेकर आता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को अगर आप फेसबुक पे आप देखते हैं तो वहां पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा और हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप शेयर भी जरूर किया कीजिएगा। दोस्तों, हर सुबह 8 बजे मैं जैसा कि आपके लिए ये कमिटमेंट करता हूं कि एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपको छोटे छोटे एरर्स जो बिजनेस में आपको आते हैं उनको दूर कर देगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान देने जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप प्लान देने जा रहे हैं तो प्लान देने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब आप प्लान देने जाएं तो आपके पास उस व्यक्ति के बारे में पहले तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो व्यक्ति क्या करता है, कितना पैसा कमाता है, किस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका टाइमिंग है, कब वो फ्री रहता है, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा। अगर वो आपका प्रोस्पेक्ट है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रोस्पेक्टिंग करते हुए उन सब चीजों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप नए आदमी को जाकर एकदम में प्लान दे दिया करें। कुछ दिन आप उसके साथ थोड़ा सा एक व्यवहारिक रूप से रिश्ता रखें, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानें। और जब आपको ये पता लग जाए कि उसका क्या टाइमिंग है, कितना पैसा कमाता है, तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको बताने के लिए। अगली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि कभी भी उस व्यक्ति को आप उसके इंटरेस्ट के अपोजिट में कोई बात ना करें, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है। अब किसी व्यक्ति को हेल्थ में ज्यादा फोकस करना है तो आप उसको हेल्थ के तरीके से ही लेकर आइए, उसको पैसे के तरीके से मत लेकर आइए। किसी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी पहचान दिखाना चाहता है, और मैं इसकी भी आपको पहचान बताऊंगा कि कौन कौन लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इस लीडरशिप के माध्यम से ला सकते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी कैटेगरी है। जिस आदमी को पैसा कमाने की चाहत है उस आदमी को बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब उस आदमी की जिसकी चाहत पैसा कमाने की, उसको अगर आप बाकी चीजों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो आपकी बात तो सुनेगा नहीं। किसी व्यक्ति को हेल्थ के ऊपर बड़ा चाहत है, अब आप उसको पैसा बता रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। इसलिए उसकी बेसिक जानकारियां आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि प्रोस्पेक्ट आपका नहीं है, आपकी टीम के किसी व्यक्ति का है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उसके बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन निकाल के रखे अपने पास में और आपसे डिस्कशन करे। क्योंकि ठीक ये इस तरह का एक काम है जिसमें एक शादी के लिए जैसे रिश्ता किया जाता है तो आपको उसके पूरे खानदान के बारे में पता होता है कि कौन व्यक्ति क्या है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी लेकर रखते हैं। तो ज्यादातर लोग हमने ये देखे हैं कि वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति सामने वाला बैठा है, वो क्या कर रहा है, क्या उसकी सोच में है, क्या वो करना चाहता है, कहां पर वो बैठा हुआ है, सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, मैं किसी फंक्शन में गया था तो वहां किसी कंपनी के कोई व्यक्ति जो थे वो उनके घर में आए हुए थे, तो हम वहां पर खाना खाने की बात कर रहे थे, अपनी कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, तो वो व्यक्ति ने इमीडिएटली वहां पर मेरे साथ में कंपनी की बात करना शुरू कर दी। उसने ये जाना नहीं कि व्यक्ति कौन है, क्या करता है, क्या उसका अपना तरीका है, क्या उसका अपना व्यवहार है, कितना उसके पास टाइमिंग होता होगा, उसने कुछ भी नहीं जाना। उसने सिंपली मुझे अपनी कंपनी के बारे में फटाफट प्रोडक्ट कैटलॉग निकाल के ले आया, एक प्रोडक्ट ले आया, ये दिखाने लग पड़ा। तो ये जो चीजें हैं वो इधर उधर की बातें करने लगा, तो मुझे बड़ा बोरिंग लगा। क्यों लगा? क्योंकि मुझे उसकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी और काम के लिए बैठा था, वो व्यक्ति ने कुछ और काम शुरू कर दिया।
और यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने, बिना पहचाने अपनी कथा गाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो परफेक्शन के साथ काम कीजिए। अगर उसको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ बात भी हो सकती है, तो वो व्यक्ति शांत तरीके से मेरा नंबर ले सकता था, मेरे साथ में जनरली वैसे डिस्कशन करके मेरे क्षेत्र की बातें कर सकता था, मेरे फील्ड से जुड़ी हुई बातों को कर सकता था, मेरे साथ एक दोस्ती डेवलप कर सकता था। लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं था। उसको मतलब ये था कि उसको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे मुझे बताना है। यही गलती लोग करते हैं। तो सोचिए आप कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को जब उसने वो बातें बताई तो उसको क्या लगा होगा और किस तरह से बताया होगा। यही गलती आप भी जब किसी आदमी के पास जाते हैं तो आप करते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। किसी व्यक्ति के साथ में पहले आप फ्रेंडली हों, उसके बारे में जान लें और उसके बारे में समझ लें, उसके बाद ही आप उससे टाइम लेकर उसके पास जाएं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। खैर, बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जॉब कैसी है या उसका बिजनेस है तो कितना क्या करता है, कितना टाइम उसके पास होता है, यानी उसका पूरा एनालिसिस करके ही आप प्लान दीजिए। क्योंकि आप उसको हल्के में मत सोचिए। एक आदमी आपके पास से जाता है तो इसका मतलब आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आप एक आदमी को भी प्लान के साथ में सिस्टमैटिकली एक पूरी पॉलिसी बनाकर ही प्लान दें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं सुबह 8 बजे आपके पास लेकर आता हूं, जो आपके बिजनेस में आपको कामयाब करने के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम और आप इसी तरह से मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के सभी एथिक्स, सभी पॉलिसीज को धीरे धीरे करके समझेंगे और एक ना एक दिन इसके अंदर कामयाब भी जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहे मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच।